नमस्कार। संसद का मानसून सत्र आप कह सकते हैं कि एक तरह से धुल गया है, क्योंकि सरकार और विपक्ष के बीच में आम सहमति नहीं बन पाई। शोरगुल होता रहा और हंगामा भी चलता रहा। हमारे साथ टीएमसी के सांसद और वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सर, संसद नहीं चल पाई, आप तो बहुत लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, क्या लगता है कि कोई ये डेडलॉक तोड़ने की कोशिश दोनों तरफ से नहीं की गई या दोनों हार गए? नहीं, अपोजिशन जीत गई। अपोजिशन जीत गई, जेन जी जीत गई, उनके मांगें जीत गई। और समर्थन के मामले में चाहे अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों या जितने अपोजिशन के नेता हैं, ये जीत गए। आपने कहा कि दोनों ने मिलकर नहीं चलने दिया, ऐसा नहीं है। ये चर्चा के लिए शुरू से तैयार थे। चर्चा से पहले अपोजिशन ने मांग रखी थी कुछ बातों का जवाब दे दो आप। जेन जी के ऊपर, यंगर जनरेशन के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर इतनी ज़ोर ज़्यादती हुई, इतना जुल्म हुआ, इतनी प्रताड़ना हुई, यानी यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। सफ़ेद पोश लोगों ने आके नुकीली काटी लगी हुई लाठी से जिस तरह से बेरहमी के साथ छात्रों को और छात्राओं को पीटा, बच्चों को पीटा, और ऊपर से यहाँ पैलेट गन चलाया। पैलेट गन से कितने लोग ज़ख्मी हुए। उसके बाद सदन के नेतागण ये कहते आए कि नहीं, कोई गन चली ही नहीं है, कोई पैलेट गन चला ही नहीं है, कोई इंजरी हुई ही नहीं है। जबकि यहाँ पैलेट गन और साथ ही साथ नीम पे करेला हमारे बिहार में तो AK-47 तक चल गई। तो इसलिए इनकी मांग थी कि पहले आप बता दो कि आदेश किसने दिया है, आदेश किसने दिया है और किसके कहने पे, क्योंकि किसी को कोई यकीन नहीं करेगा कि कोई DCP या कोई SDM या DM की इतनी औकात, इतनी हिम्मत है कि निहत्थे बच्चों पे, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे इस तरह से पैलेट गन से गोली चला दे या इस तरह से मारे उनको बेरहमी के साथ, उनकी बेइज्जत करे। इसके पीछे जब तक कोई आदेश या ऊपर से जोर ना आया हो कि कीजिए, जो करना है करो, इसको दबा दो, कुचल दो इसको, इस प्रक्रिया में तो ये मांग मैं समझता हूँ राहुल गांधी जो आज यूथ आइकॉन हैं, इतने बड़े नेता हैं, ये विपक्ष का सौभाग्य है कि आज विपक्ष को पूरे राहुल गांधी जैसा नेता मिला है और साथ में अखिलेश यादव का साथ मिला है। इन लोग इतने, अखिलेश यादव जो खुद बहुत डैशिंग और डायनेमिक हैं, बहुत ज़ोर है उनके अंदर, बहुत जान है उनके अंदर, ये लोग मिलकर जब कह रहे थे तो इतना आने में, इतना कहने में क्या जाता था कि इसका जिम्मेदार कौन है, इस प्रताड़ना के लिए अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, कौन है अकाउंटेबल, नहीं आ रहे थे। अब बाकी बातें कर रहे थे, शोर शराबा क्रिएट कर रहे थे या करवा रहे थे और चाह रहे थे कि उसमें जैसे तैसे बिल जैसे तैसे वॉइस वोट से पास कर दें। बिल तो पास हुए हैं, पास हुए, कैसे हुए, बिना डिबेट के हुए। आपने कहा कि राहुल गांधी यूथ आइकन है और अखिलेश का साथ मिला। आपको लगता है इन दोनों लड़कों की जोड़ी अगले जो यूपी में चुनाव आने वाले विधानसभा में उसमें आपको दिखेगी? अब तो जितने सारे इश्यूज सामने आ गए हैं, इसी वक्त एक के बाद एक इश्यूज आ रहे हैं और पॉलिटिकल इश्यूज, और इश्यूज में खासकर एक तरफ ये छात्रों पे, छात्राओं पे जो जोर जुल्म का इशू है, दूसरी तरफ पैलेट गन चलाने का और गोली चलाने का इशू है। उसके बाद आपके पास आज इतना बड़ा चढ़ावा चोरी का, चंदा चोरी का इतना बड़ा इशू है। इतने बड़े इशू के साथ लेके लोग आए हैं, तो मैं समझता हूँ इनकी जोड़ी। E20 पेट्रोल वाला भी है, पेट्रोल का भी इशू, बहुत सारे इशूज और आए जा रहे हैं इशूज। इसमें रांची में कैसे आपने एक अच्छे खासे प्रदर्शन को, पीसफुल प्रोटेस्ट को आपने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। आपके अपने बच्चे, अपने पार्टी के बच्चों को आपने भेजा वहाँ पे। फिर भी मैं कहूँगा कि उनकी जाजें ये माननी चाहिए, जहाँ तक हो सके ज़रूर माननी चाहिए। उन पे भी जो जोर जुल्म हुआ उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हेमंत सोरेन को आपकी एडवाइस है कि मांग माननी चाहिए। मैं जानता हूँ कि लोग CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, वो बड़ा पॉलिटिकल इशू है। CBI की मांग करते हैं तो उसमें जानते हैं बहुत क्या खतरा होता है। दो बातें हैं, CBI इशू की जो बात कर रहे हैं हमारे झारखंड के बच्चे, हमारे अपने लोग, बात में दम ज़रूर है,
परेशान हैं। परीक्षा जिस तरह चोरी हो रही है, लगातार उनको उनकी नौकरी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी आयु जा रही है, उनके भविष्य के साथ, यहाँ की जंतर मंतर की तरह वहाँ उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। उनकी मांग समझनी चाहिए, जहाँ तक हो सके मान लेनी चाहिए, जल्द से जल्द, फ़ौरन से पेशतर। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि सरकार की क्या परेशानी है। 2 कारण से मैंने कहा सीबीआई इंक्वायरी। एक तो 10-15 सालों में जितने सीबीआई इंक्वायरी हुए हैं इस मामले में, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला है। 0 कन्विक्शन रेट है और चाहे 0 कंक्लूजन रेट है। ठीक है। और दूसरा जो है, ये इसको कहीं सरकार अपना हथकंडा न बना ले, केंद्र की सरकार उनकी है, तो उनकी समझ भी मैं समझ सकता हूँ। इसलिए इस मामले में बहुत सोच समझ के, सर्वदलीय बैठक करके, लोगों से राय मशवरा करके, जो उचित हो, न्यायोचित हो, हमारे बच्चों की मांगे या हमारे झारखंड के छात्रों की मांगे, उनको ज़रूर फ़ौरन से पेशतर, जल्द से जल्द, सुंदर उनको पूरा करना चाहिए। अब एक चीज़ कह दें, आपने सवाल पूछी थी जी, पूछा था आपने कि ये लोग क्या करेंगे वहाँ पे, कमाल करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी। मैं समझता हूँ कमाल ही नहीं करेंगे। अब जितने इश्यूज सामने आ गए हैं और चुनाव की घड़ी सामने है, ये लोग का चमत्कार होगा वहाँ पे। चलिए, चमत्कार होगा, देखते हैं। एक और टॉपिक है, वो आपके, मुझे लगता है दिल के करीब होना चाहिए, आप भी वहीं रहते हैं, बांकीपुर की बात करते हैं। लव सिन्हा भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। बांकीपुर में क्या हुआ? मैं समझता हूँ बांकीपुर एक सबक है हमारे तमाम नेताओं के लिए और ख़ासकर रूलिंग पार्टी के दोस्तों के लिए कि सीखो, सिर्फ खोखली बातें मत करो। तुम्हारी बातों में, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। सिर्फ चुनाव जीतने का तुम ख्याल रखते हो, तुम्हारी सारी मंशा होती है पार्टीज़ की या हमारे बहुतेरे नेताओं की कि किस तरह अगला चुनाव हम जीत जाएं। जहाँ तक प्रशांत किशोर सामने आए हैं, एक रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण, एक प्रकाश पुंज रादर बनकर आए हैं वो सामने, और उनका ये रहा, सारा मंशा ये रही, मुझे दिखा कि वो अगले जनरेशन की बात करें, चाहे यहाँ के भविष्य की बात करें, बांकीपुर के भविष्य की, बच्चों के भविष्य की, विद्यार्थियों के भविष्य की। तो इसलिए आपने देखा होगा इस चुनाव में वो जिस ऑनेस्टी, पारदर्शिता के साथ चुनाव लड़ा, हमें तो पहले से पता था कि लगता था मुझे कि बहुत अच्छी तरह जीतेंगे, वो कोई सामने आ जाए। आपको लगता था? शुरू से मुझे एकदम लगता, हाँ, फीडबैक था, हमें फीडबैक था बुरी तरह से कि वो जीतेंगे। मैं शुरू से, आपने देखा होगा, हम हर ट्वीट में कितने ट्वीट्स किए और मैंने उनको भरपूर समर्थन किया उनको, और आज भी करता हूँ। उन आदमी ने कमाल किया, धमाल किया, जिस तरह से उन्हें सारी बातें किताब खोल कर रख दी और उनके भविष्य की बातें की, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, बांकीपुर की जनता के भविष्य के लिए जो बातें की, जिस ऑनेस्टी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो बाकी बहुत ही काबिल तारीफ है। लोगों को सीखना चाहिए। ही हैज़ बिकम रोल मॉडल नाउ, प्रशांत किशोर। और मैं एक चीज़ और कह दूँ, मुझे शुरू में याद आया था, कुछ लोग, हमारे मित्र लोगों ने उनसे खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। नहीं करना चाहिए था, मैं आज भी कहूँगा, हालांकि अपने मित्रगण ही हैं, अपने ही लोग हैं, नहीं करना चाहिए। आप आरजेडी की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं करना चाहिए था, सब अपने ही लोग हैं। लालू यादव तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। आप चुनाव के बाद लालू यादव से मिलने भी गए थे, बड़े अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, हमसे बहुत अच्छे। लालू राबड़ी जी से भी मिले? बहुत मिले, उनके परिवार से मिले और हमेशा मिलता हूँ उनसे। आप मानते हैं कि आरजेडी को कैंडिडेट नहीं देना चाहिए? मुझे लगता है नहीं देना चाहिए था। उसी तरह से आरजेडी ने, जिस तरह आरजेडी के लोगों ने कुछ तरह से जोश में, जब पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे पूर्णिया में, ना सिर्फ कैंडिडेट दिया, बस मैंने सुना कि उनमें से कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि अगर आपको लगता है कि हमारा कैंडिडेट पर दम नहीं है तो आप लोग जेडीयू को दे दीजिए। जेडीयू नहीं और एनडीए को दे दो वोट, ये भी कहा था। वो नहीं होना चाहिए। देखिए पप्पू यादव ने कैसे सबको तोड़ के, सबको एक तरफ करके कैसे जीत कर आए इंडिपेंडेंट होके। तो इस बार देखिए सिर्फ पीपल्स पावर के ऊपर उसी तरह से अपने हमारे प्रशांत किशोर बहुत दमखम के साथ जीत कर सामने आए। अब 2 सवाल हैं सर। बीजेपी कहाँ चूकी और क्या आपको लगता है कि तेजस्वी को पीके से डर लगता है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा तेजस्वी को पीके से डर लगता है। मैं तो कहूँगा अभी सारे लोग इस बात से चौंके हुए हैं, सहमे हुए हैं पीके के सैलाब से, और आने वाले दिनों में
पीके की क्या रणनीति होगी, ये सोचकर ही बहुत लोग घबरा जाते हैं। मैं इसमें तेजस्वी और किसी खास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को बहुत मानता हूँ, उनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता है तेजस्वी से। मैं चाहूँगा ये लोग भी बाकी लोग की तरह ये भी लाइफ में सीखें, सिवाय क्या क्या करना चाहिए के अलावा क्या क्या नहीं करना चाहिए, यही सीखना चाहिए। और आएँ, लड़ें, अपनी बात करें, सामने अपनी बात रखें, जैसे पीके देखते हैं। लेकिन जो मैं कहता हूँ, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अभी बहुत बुरी मार पड़ी है हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को पीके के ज़रिए। ना वो इम्पैक्ट उसका सिर्फ बांकीपुर में, बल्कि पूरे देश में उसका इम्पैक्ट पड़ा है प्रशांत किशोर की जीत का, क्योंकि उसने दिखा दिया कि चुनाव जीतना ही अभिप्राय नहीं होना चाहिए, दिल जीतना अभिप्राय होना चाहिए। आप चुनाव की बात मत करो, हम ये कर देंगे, नदी नाले गली सड़क, वो तो करेंगे, आप कर सकते हैं, या फिर अगले चुनाव में उसके वादे करेंगे आप। इनके तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप तो कई बार सुन चुके हो, हमारे अक्सर नेताओं की वही होती है हरकत, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वायदे, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और एक बार चुनाव ख़त्म उसके बाद कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बाद में बातें रखी रह जाती हैं। कि प्रशांत किशोर ने कहा कि आइए, हर चीज़ उसने साफगोई के साथ, पारदर्शिता के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ उसने रखी, और उसने चुनाव के परिणाम से ज़्यादा बिहार या देश की जनता या हमारे बच्चों के, छात्रों का, जेन ज़ी और स्टूडेंट्स के भविष्य का ख्याल रखकर भविष्य निर्माण के लिए उस चुनाव में सामने आए। एक और सवाल है, कुछ आपकी पार्टी की जो टूटी है उस पे आपका क्या कहना है? कैसे पार्टी दो फाड़ हो गई? एक कहा जाता था तृणमूल कांग्रेस जब प्रदर्शन करती थी मकर द्वार के सामने, इतने जोश से नारे लगते थे कि सब बोलता था यार इनका एनर्जी देखो, हमें इनसे सीखना चाहिए। वो पार्टी कैसे टूट गई? टूट गई या तोड़ी गई? प्रलोभन की वजह से, लालच की वजह से लोग गए, डर के मारे गए, कुछ लोग के अपने इश्यूज थे, फंसे हुए थे सरकार की चक्रव्यूह में, उससे निकलने के लिए गए। एक बड़ा अच्छा मौका है, और धन शक्ति कई बार धन शक्ति बहुत हावी हो जाती है, तो धन शक्ति का भी प्रभाव दिखाई पड़ा इसमें। कुछ लोगों को शायद ईयरली, कुछ लोगों को शायद मंथली बोनस की बातें हुई। शत्रुघ्न सिन्हा क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं टिकाऊ हूँ, मैं टिकता हूँ। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में जब था और जब छोड़ कर आया, निकाला नहीं गया, छोड़ के आया, तो करीब 25-30 साल वहाँ था, और छोड़ के आया, बहुत शान से आया। और मैं जब नेता में ममता जी की ओर गया, तो ये जानकर और मान कर गया कि ममता जी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, टाइगरेस हैं, स्ट्रीट फाइटर हैं, वो मासिस के लीडर हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके इरादे बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं। और इस करने की प्रक्रिया में हमने देखा वहाँ की युवाओं पे, वहाँ के माइनॉरिटीज़ पे, वहाँ की महिलाओं पे, वहाँ के गरीबों पे क्या असर पड़ा। इस चुनाव की बात अगर ना करें कि इस चुनाव में तो बहुत सारे इश्यूज हुए, आप सबने देखा है, SIR का मामला था, लाखों वोट हटा दिए गए, डिस्क्रिपेंसीज का मामला था, लाखों वोट हटा दिए। कुछ उन लोगों ने बाद में कई 5-6 लाख वोट जोड़ दिए उसके बावजूद कहना चाहूँगा ममता जी की ऐसी फॉलोइंग रही कि लोग वॉल्यूम्स में बाहर आए। और इस बार शायद भूतो न भविष्यतो इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई ममता जी को जिताने के लिए, ममता जी को बचाने के लिए, ममता जी को संभालने के लिए हरकतों से। और 92% से ज़्यादा वोटिंग हुई। और ऊपर से ममता, यही वजह थी कि ममता जी को 41% से ज़्यादा वोट आया। आज के दिन करोड़ों लोग उनके साथ अभी भी हैं। तो इस बीच इनको लगा कि अब इस तरह से तो पूरी तरह नहीं तोड़ सके, तो इनकी संख्या कम कर दो सांसदों को। हमारे दोस्तों को लगा, और हमारे दोस्तों ने पूरी कोशिश की, उसमें कामयाब हुए। मुझे भी, मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ, उनकी अपनी पॉलिटिक्स। आपको ऑफर तो आया होगा ना? ज़रूर, इसमें तो दो राय है ही नहीं, बहुत आया। शायद शुरू मेरा तो नाम अनाउंस कर दिया गया था वो लिस्ट कि में मैं नाम था। नहीं, लास्ट नाम था, और ये कहा गया पहला सिग्नेचर मैंने किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पहला सिग्नेचर किया। मैंने तो ना कागज़ देखी, न किसी की हैंड राइटिंग देखी, न मेरी किसी ने हैंड राइटिंग देखी, मैंने किया ही नहीं था। इसीलिए मुझे कहने आना पड़ा टेलीविज़न पे कि मैं अपने आप को 3 लाइन व्हिप इशू करता हूँ। मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ,
मैं ममता बनर्जी के साथ था और मैं ममता बनर्जी के साथ ही रहूँगा। सर जैन जी के एक लास्ट सवाल है, जैन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप यदि जैन जी को एड्रेस करना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि हम इस मामले में तो बिल्कुल सम्मान के साथ कहूँगा कि हमारे जो आरएसएस प्रमुख हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट कार्डर जो है, उसके प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने ठीक ही कहा जैन जी के बारे में। हम उनसे सहमत हूँ कि जैन जी जो हैं बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, नेशनलिस्ट हैं, वो एंटी नेशनल नहीं हैं। उनकी बातों में सच्चाई है, उनकी बातों में तथ्य है, उनकी बातों में सत्य है और इसका निवारण होना चाहिए जल्द से जल्द। जो उन्होंने कहा वही मैं कह रहा हूँ। हमारे जैन जी ने आज दिखा दिया, उन्होंने भी हमें पाठ पढ़ाया है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। इस पाठ पढ़ाया है और ये लोग बहुत बहुत दम है इनके अंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं ये लोग। क्या इनका लड़का जो है वो अभिजीत दीप के, एकदम डाउन टू अर्थ लगता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी गहराई उसमें दिखती है। इनका लांका अभी उनका जो दूसरा जो लांका अभिजीत, हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत सूझबूझ से बात करता है और ये दिखा रहा है कि एक तरफ जेन ज़ी के दिल में एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वह दूसरी तरफ अब वो नेताओं की खोखली बातों में विश्वास नहीं करते। हम जानते हैं कल अगर हम भी उनकी कसौटी पे खड़ा नहीं उतरेंगे तो फिर हमारे खिलाफ भी खड़े होंगे और खड़ा होना ही चाहिए। तो आपका जनरेशन कैसे कनेक्ट करे? क्या रील बनाए, प्रधानमंत्री भी बनाए, इंस्टा पे जाए, कैसे कनेक्ट करेंगे? मनोरंजन साहब कैसे कनेक्ट करेंगे? मनोरंजन जी, आपने मेरा बड़ा अच्छा मनोरंजन किया यहाँ पे ये कह के। हाँ, मैंने प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री को, हमारे मित्र हैं लेकिन आज वो सोसाइटी के मित्र हैं, गार्डियन है देश के, हर पार्टी के हैं, यानी लोग इंतज़ार करते रहे और आज आप या माननीय गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? हम तो सदन में आ रहे थे, अरे कमरे में बैठ के अब कॉफ़ी पी रहे थे या कमरे में बैठ के आप वहाँ से देख रहे थे, तो हम भी घर से बैठ के कई बार देखते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं। ये क्या मतलब हुआ? यही बगल में तो पार्लियामेंट है, मैं टीवी पे देखता हूँ। देखना नहीं, आप सदन में आते और दुनिया को संदेश देते कि हम तो यहाँ हैं, देखिए विपक्ष नहीं आ रहा है, देखिए सामना नहीं कर रहा है। इंस्टेड ऑफ आपको सुनना पड़ा कि वो माननीय नेतागण भाग गए, भगोड़े हैं, नहीं आ रहे हैं। हालांकि मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ इन शब्दों का, लेकिन मैं जो सुनना पड़ा वो शायद नहीं सुनना पड़ता। मेरा सवाल था कि रील बना के आप आते हैं, आप कैसे कनेक्ट करेंगे जैन जी से? मैंने क्या आपकी पीढ़ी कैसे कनेक्ट करें? हमारे अंदर तो जेन ज़ी है, यानी जेन ज़ी हम तो वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। हमारे पर एक तरफ हमारे ऊपर फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का, भूतपूर्व प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और अल्टीमेट गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी, एक तरफ ममता जी हैं, एक तरफ बाकी इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, अखिलेश यादव, राहुल यादव, इनसे सीख रहा हूँ, ये जेन ज़ी के भी हैं। और दूसरी तरफ हमारी बेटी सोनाक्षी सिन्हा जो खुलकर सरेआम आके जेन ज़ी के समर्थन में आई, उनकी मांगों के समर्थन में आई, वांगचुक के समर्थन में आई, वो सोहम वांगचुक, उनके समर्थन में आई। वो जंतर मंतर, वो झारखंड के बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने आंदोलन किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, उनके समर्थन में आई, हिंसा के खिलाफ बोली वो, तो जोर जुल्म के खिलाफ बोली। तो हमारे अंदर तो जेन ज़ी है, एक तरफ सोनाक्षी भी है, हमारी जनरेशन, हमारे साथ ऐसे बच्चे बहुत हमसे मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं, आदर देते हैं। और दूसरी तरफ हमको आशीर्वाद रहा है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का, बाकी तमाम बड़े बड़े नेताओं का, जिसमें कांशीराम भी हैं, जिसमें मायावती जी भी हैं, सारे लोग, हम जिसमें ज्योति बाबू भी हैं, ज्योति बाबू, इन लोगों का आशीर्वाद, इन लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं उनका आभारी हूँ और जेन ज़ी का आज मैं बहुत 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 ही जेन ज़ी को प्यार करता हूँ, शुभाशीष देता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब, और निश्चित रूप से जो इन्होंने जो बातें कही वो आपको आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में जरूर देखने को मिलेगी। नमस्कार।